अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे बच्चे तो शौक से खाते ही हैं, बस बड़े भी बच्चों से छीन कर खा जाते हैं। इतने टेस्टी और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज कि ये रेसिपी बहुत ही आसान होने जा रही है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसमें ना ही आलू को हम बार बार धोएंगे, ना ही बॉईल करेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनाएंगे ये टेस्टी से फ्रेंच फ्राइज जिसमें आपको ढेर सारे क्रंच मिलेंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले लेंगे 3 अदद आलू। कोशिश करें आलू थोड़े बड़े साइज़ के हों। अब देखें, अच्छे से वॉश करने के बाद इनको पील कर लेंगे और इनकी पीलिंग के बाद इनको पानी में डालकर रखना है ताकि इनका कलर काला ना पड़े। पानी में धोने के बाद किसी साफ़ कपड़े से इन्हें अच्छी तरीके से पोंछ लें और फिर खुश्क करें, क्योंकि काटने के बाद मैं इन्हें बिल्कुल भी वॉश नहीं करूँगी। जब भी आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं तो 2 से 3 पानी में इन्हें वॉश करते हैं, मगर इस रेसिपी में ऐसा कोई सी नहीं है। अब कर लेते हैं आलू की कटिंग। तो पहले लंबाई के रुख में आपने स्लाइस निकाल लेने हैं। स्लाइस तकरीबन आधे इंच की थिकनेस में होने चाहिए। अब देखिए, स्लाइस की एड्स जो हैं, किनारे, आप आलू को निकाल कर अलहदा कर ले ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज एक साइज़ के बने और खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत नज़र आएँ। इस तरह सारे स्लाइस हम काट कर फ्रेंच फ्राइज बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से खूबसूरत से फ्रेंच फ्राइज कट कर तैयार हो गए हैं। अब हम इनमें मिर्च मसाले शामिल करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मसाले हैं, ज़्यादा मसालों की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे नमक तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। इसके अलावा शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1½ टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आलूओं पर नमक और मिर्च अच्छे से कोट हो जाए। अब नमक डालने से आलू पानी छोड़ देंगे, तो अब मैं मैदा अच्छे से छान कर शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप मैदा मैं बीच में शामिल कर रही हूँ। मैदा डालने के बाद अब आप दोनों हाथों की मदद से अच्छे से कोट करेंगे। तो आलू में मैंने नमक शामिल किया है, जिसकी वजह से आलूओं में नमी आ गई है और मैदा अच्छी तरीके से आलू पर कोट हो गया है। अब देखिए, इस पर क्रम्स बनाने हैं ना, तो क्रम्स बनाने के लिए आधा कप मैदा और शामिल करूँगी। अब यहाँ पर आपने ठंडा पानी ले लेना है और ठंडा पानी का छींटा लगाएंगे। छींटा लगाने के बाद दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है। ठंडे पानी का छींटा लगाते जाएं और हल्के हाथ से मिक्सिंग करते जाएं। आप देखेंगे कि ये आलू के एक एक पीस पर आपको क्रंच नज़र आएंगे। तो इस टेक्निक से आप फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे हमने KFC वाली चिकन बनाते हैं ना, तो उन्हीं पर ढेर सारे क्रंच होते हैं जो खाने में इतने क्रिस्पी और शानदार होते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता। तो देखिए, आलू की कोटिंग अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इनको फ्राई करने का। तो फ्राई करने की भी एक टेक्निक होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को गर्म करें लो टू मीडियम फ्लेम पर और फिर इस तरीके से डालते जाएं। अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1 से 1.5 मिनट के लिए तो आपने आलूओं को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर ज़्यादा हिलाई झुलाएंगे तो इसके क्रम्स उतर भी सकते हैं। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइज़ को चेंज करते रहें और यकीन करें ऑयल ज़रा भर भी गंदा नहीं होगा। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो इसी तरीके से 7 से 8 मिनट लगाकर आपने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं? तो ऑयल में बबल्स कम हो जाएंगे और जैसे ही आप चम्मच हिलाएंगे ना, तो आपको इतने क्रिस्पी लगेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। तो जी, निकाल लेंगे बेहतरीन से फ्रेंच फ्राइज़ को जो देर तक क्रिस्पी रहेंगे। यकीन करें, बच्चों की तो मौजें हो जाएंगी। टी टाइम पर भी बना सकते हैं, इतने टेस्टी लगेंगे कि कोई भी इन्हें खाने से मना नहीं करेगा।
तो रेसिपी को बनाइए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यारे और अजीज़ रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। ये आप सबकी तरफ से हौसला अफजाई हमें मिलती है ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हों। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।